फीवर 94.3 पर मी आई आरजे मीनल एंड ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं सैटरडेज को 9 और 11 के बीच में इन द मॉर्निंग्स वी टॉक अबाउट पेट्स बिकॉज इट इज टाइम फॉर सकार पेटोपिया पावर्ड बाय सकार मीडिया एंड एज यू नो एवरी सैटरडे वी ऑलवेज हैव अ स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो जो हमें पेट्स के बारे में और जानकारी देते हैं. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. ही इज अ स्पेशलिस्ट इन फैक्ट इन डॉग बिहेवियर एंड डॉग अग्रेशन. अर्पित बच्चन. हाय अर्पित. Hi Meenal. How are you? I'm good. I'm perfect. बच्चन साहब हमारे साथ फीवर स्टूडियो में. Thank you so much for having me here. You know, I always wanted to interview Mr. Bachchan and I finally get to interview Mr. Bachchan. So I'm very happy today. Okay, I'm glad. अच्छा, ये बताइए, when I say that you specialize in dog behavior and dog aggression, what exactly do you do? So when I say that I'm a dog behaviorist and a specialist in aggression, it's basically I work around these aggressive dogs. I rehabilitate them. Okay. And I make them able to coexist in the human society all over again. Oh, Yeah. क्या बात है. हमेशा हमको लगता है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी ही रहती है, पर आप उससे सीधी कर लेते हो. कुछ हद तक कह सकते हैं. हाँ. Yeah, but do you think all dogs are trainable? All dogs can be changed. Their behavior can be changed. Oh yes, of Yeah? course. All dogs are trainable. जब तक वो physically fit हैं, हाँ. they can always be trained. Age Okay. doesn't matter. Oh really? Age doesn't matter. We Oh. have had dogs 14 years, 13 years. As long as they're medically fit, physically. अच्छा अर्पित बताओ मुझे, ये डॉग अग्रेशन जब कोई कहता है इसका मतलब क्या होता है? सो डॉग एग्रेशन बेसिकली दो चीज में हम डिवाइड करते हैं. Okay. एक होता है बिहेवियरल इश्यूज Okay. वे डॉग्स सिर्फ मिसबिहेव कर रहे हैं, और एग्रेशन हो जाता है जहाँ पे वो काटने लग रहे हैं. ओके. सो लेबल हम तब करते हैं एग्रेशन जब पंक्चर वुंड्स हो रहे हैं, काट रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. दैट्स व्हाट एग्रेशन इज. राइट. तो when somebody has a dog in their house for a couple of years, is it possible that suddenly the dog changes? यस. Yeah? होता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल Oh. हो रहा है, और ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा है हमारी अच्छा, कंट्री में. क्यों ऐसे? हाँ, क्योंकि ह्यूमंस आर अनस्टेबल. ओह. दे आर अनस्टेबल इमोशनली. दे आर अनस्टेबल. Correct. ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉग्स ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट स्पीशीज हैं. करेक्ट. तो जब हम अपने ह्यूमन इमोशंस उनके ऊपर पूरा लाद देते हैं, करेक्ट. या वी गिव इन दैट थिंग कि हाँ ये हमें कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, या. बट देन आप डॉग्स की साइकोलॉजी के साथ भी उन्हें इंटरप्ट कर रहे हो. ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड. जब हमें इमोशनली डिपेंडेंट होना है डॉग के साथ, तो Correct. वो ESD डॉग्स होते हैं, ओके. इमोशनल सपोर्ट डॉग्स. Okay. वो डिफरेंट होते हैं. Okay. But Yeah. the regular ones that we bring in as pups हाँ. who suddenly become aggressive like after Yeah. a couple of years, Yeah. those are not ESD dogs. Those at are all. not ESD dogs. Oh, मे बी उनका interesting. थ्रेशोल्ड उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो Correct. आपके इतने सारे इमोशंस टेक इन कर पाए. Correct. सो सडनली एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ एग्रेशन कमिंग आउट ओनर के अंदर. ओनर Correct. के ऊपर ही हो रहा है वो चीज़ें. Right, exactly. I think even for us, sometimes we forget that maybe another human being cannot detect your feelings, but I think dogs can sense it, ना? Yes, of course they can. Yeah. Of course they can. क्या बात है. बस अब इस डॉग अग्रेशन को, आपके पास भी अगर कोई डॉग है एंड यू थिंक दैट सडनली हिज रवैया टुवर्ड्स यू हैज चेंज्ड, अर्पित विल टेल अस हाउ वी कैन चेंज दैट बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ. कोई केस है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? हाँ, सो स्पेशली आई थिंक विल टेक द एग्जांपल ऑफ एन इंडी डॉग. Okay. जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि Yes. हम लोग शेल्टर से इंडी डॉग्स उठा रहे हैं, Correct. पिक कर रहे हैं. सो उस केस में क्या था कि बहुत नॉर्मली था डॉग. Yeah. नॉट डॉग. हमें ये चीज जानना पड़ेगा, डॉग 3 फेजेस में बड़े होते हैं. ओके. पपी, या. अडोलसेंट राइट. एंड अडल्ट. Okay. 3 फेज है. ठीक है. ओके. हमारा नजरिया उनकी तरफ जब वो 18 महीने के बाद एक डॉग अडल्ट डॉग घोषित कर दिया जाता है. ही Right. इज नाउ एन अडल्ट डॉग. ओके. ही हैव हैड हार्मोनल चेंजेस. करेक्ट. फीमेल्स में एस्ट्रोजन किक इन हो रहे हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन किक इन हो रहे हैं. करेक्ट. पर हमारा नजरिया अभी भी उस 18 महीने के डॉग के लिए वो 4 महीने के Puppy. पपी की तरह ही रहता है. या. हमारे पेरेंटिंग का नजरिया नहीं बदल रहा है. राइट. हम उनकी नीड नहीं समझ पा रहे हैं. करेक्ट. करेक्ट. सो एक इंडी डॉग था जो बहुत अच्छे से रह रहा था Right. 7 महीने तक. ठीक है. एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन किक इन होना शुरू हुआ. Right. मेल डॉग, Right. मेल इंडी डॉग. या. एंड इससे पहले कोई इशू नहीं आ रहा था. राइट. सो अब लाइफस्टाइल भी एक चीज़ है कि उसको पूरे घर का एक्सेस है, वो अपनी मनमौजी कर रहा है. जब Correct. मन तब बेड पे चढ़ जाता है, जब मन तब कुछ. नाउ अब जब हम उन्हें अचानक से मना कर रहे हैं, ओह. दे आर एक्टिंग लाइक मोर रिबेलियस करेक्ट. बिकॉज अब दे आर नाउ हैड दैट टेस्टोस्टेरोन किक इन. या.
और अब एनिमल इंस्टिंक्ट्स भी उनके अंदर किक इन हो रहा है. करेक्ट या सो ये समटाइम्स बहुत इमोशनली ह्यूमंस के लिए भी ड्रेनिंग हो जाता है कि अब Correct. तक तो सब बढ़िया चल रहा था, अब क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया. करेक्ट एब्सोल्युटली. या तो इसमें फिर नाउ you've come in the picture. या अब आप कैसे उन्हें मतलब what do you have phases in training, आप क्या करते हो? या सो मैं पहले उनसे कंसल्ट करता हूँ. Okay. दे पेट पेरेंट्स कम टू मी, दे Yeah. कंसल्ट, आई सी देयर डॉग. या फिर प्रॉब्ली मैं उनसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होता है कि लाइफस्टाइल क्या है आपकी, राइट कितना एक्सेस डॉग को मिल रहा है आपकी लाइफ में, राइट कितना आप लोग सिर्फ कोएग्जिस्ट करना सीख रहे हो, और Correct. कितना आप पूरे टाइम ही डॉग के साथ सिर्फ बातें ही करते जा रहे हो पूरे दिन में. करेक्ट ये एक हो गया ह्यूमन के प्यार करने का नजरिया. करेक्ट एक डॉग की तरफ से आप देखें तो मुझे क्या चाहिए, वॉक चाहिए, प्ले चाहिए, खाना चाहिए और रेस्ट चाहिए. दैट्स इट. मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. Correct. सिंपल है. करेक्ट मेरी लाइफ बहुत सिंपल है. Oh wow, superb. So more than dog training, is it the pet parent training? Yes. Yeah. More than yes. In all the cases, whether Right. it's puppy training, whether Correct. it's behavioral, whether it's aggression, Correct. it's always a lot. Let's say 70% to do with the pet parents. Oh, okay, क्या बात है. चलिए जी, डॉग बिहेवियर के बारे में भी जान लेते हैं कुछ. Thank you so much. for your- अर्पित, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अभी दी मुझे, कहाँ से सीखा आपने ये सब? So मैंने मेरी शुरुआत हुई थी लर्निंग की K9 स्कूल इंडिया, जो कि Okay. दिल्ली में बेस्ड है. ओके एंड वहाँ से मैंने सारे अपने बेसिक कोर्सेज, बिहेवियर कोर्सेज और एग्रेशन कोर्सेज किए हैं. तो कितना टाइम आप वहाँ पर थे? Let's say started off with the basic. Okay. 6 months, came back, did the job, Okay. learn, Okay. went again, Right. learn. So this overall period you can say is 1.5 years. ओके Yeah. एंड यू नो मोस्टली आई एम अज्यूमिंग कि ये जो ट्रेन द ट्रेनर वाली ट्रेनिंग होती है, इट्स मोर लाइक स्विमिंग एंड जितना आप प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा. हाँ जी, because ये एक skill based, you know, this line is Yeah, basically skill based. absolutely, तो आप बिल्कुल. जितना इस पे वर्क करते हो, जितना Yeah. मेहनत करते हो, it improves करेक्ट. with time. ऐसा कोई टेक्स्ट बुक कोर्स तो नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑल डॉग्स आर डिफरेंट, ऑल डॉग्स हैव डिफरेंट बिहेवियर्स. सो आई एम अज्यूमिंग कि Yes. तो अगर किसी को अपना फ्यूचर या करियर बनाना हो इसमें, हाउ यंग कैन दे स्टार्ट? बहुत सारे बच्चे मैं जानती हूँ, उनको लगता है कि हमको डॉग लेकर आना है घर पे, दे ऑलवेज जी. इंसिस्ट, दे वांट टू वर्क विद डॉग्स. जी. तो कैसे शुरू करें अपना सो उसके लिए तो पेट पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आपके बच्चे ये मेंशन कर रहे हैं किड्स की उन्हें एनिमल्स के अराउंड वर्क करना है, या दे वांट टू वर्क, टेक केयर ऑफ देम, इट्स Yeah. बेटर टू स्टार्ट एट अ वॉलंटियर स्टेज, whether it's a dog boarding, whether Correct. it's an NGO, so that they get a reality check कि this is how hard it is to take care of these animals. Absolutely. And if they are able to do it, I think then it would be a right way to get a new dog in your house. करेक्ट, एब्सोल्युटली. आप करते हैं if a parent wants to send one of their kids to you to learn from you or to just watch you, observe you? Yes, of course. हम लोग शैडो पीरियड मेरा होता है, जो हम Okay. डॉग्स रिहैबिलिटेट करते हैं उसमें भी शैडो पीरियड Right. चलता है, जो हम Right. बिहेवियर केसेस करते हैं उसमें शैडो पीरियड चलता Okay. है. एंड उसके अपार्ट हम कोर्सेज भी रन करते हैं Okay. K9 स्कूल इंडिया के कोलैबोरेशन के साथ, अच्छा. पुणे में ही मेरे फैसिलिटी पे ही. ओके, सो वहाँ से भी आ सकते हैं. 3 से 4 दिन के कोर्सेज होते क्या हैं. बात है. तो कहाँ पर है ये आपका फैसिलिटी? ये बाक्स एंड बबल के नाम से मैं और मेरे फ्रेंड कोलैबोरेशन में काम करते हैं. Okay. पिंपले निलक में है. पिंपले निलक में बाक्स एंड बबल्स. और इंस्टाग्राम पर भी आपको डीएम कर सकते हैं कोई? जी बिल्कुल. मेरा डीएम हैंडल है अर्पित बच्चन के नाम से. सो Okay. मेरे से डायरेक्टली वो लोग कनेक्ट हो सकते हैं. बिल्कुल. तो अर्पित बच्चन को डेफिनेटली ढूंढ लीजिएगा इंस्टाग्राम पर आपके बच्चों के लिए. अगर इफ दे रियली वांट टू लुक आफ्टर अ डॉग, फर्स्ट आई थिंक लेट देम वॉलंटियर एट एनजीओज. अर्पित इज वेरी हैप्पी टू हैव देम शैडो हिम. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट हियर. और भी बातें करेंगे. ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, ही इज रिहैबिलिटेटेड ओवर 250 डॉग्स, अग्रेसिव डॉग्स अक्रॉस द कंट्री. उसके बारे में बहुत बढ़िया काम किया है आपने इनफैक्ट. एंड आई एम श्योर 250 डॉग्स को रिहैबिलिटेट करना जी. जो अग्रेसिव है, बहुत सारे किस्से होंगे आपके पास. पर कोई ऐसा डॉग है जिसको आपको लगा कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, या ये अनट्रेनेबल है, ये अनकंट्रोलेबल है, नहीं हो रहा है मुझसे, और यू जस्ट हैड अ सुपर चैलेंजिंग टास्क? यस. सो हम बेसिकली इंडी के बारे में बात करेंगे. ओके जो मेरे पास मुंबई से आया था, फीमेल इंडी, ओके अराउंड 5.5 years. राइट. सब ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता. मोर देन 17 बाइट्स घर के अंदर. रियली? Yes. बाप रे. सो अब वो स्टेज पे डॉग पहुंच चुका था कि हर कॉन्फ्लिक्ट पे उसे पता था कि करना क्या है. करेक्ट. दूसरा, उसके ह्यूमंस के अंदर इतना ट्रॉमा था कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, करेक्ट. लेकिन वो गिव अप भी नहीं करना चाहते थे. तो हमने एक बहुत इतना हार्ड वायर्ड बिहेवियर उस डॉग का हो गया था कि उसको निकालना
और न्यू बिहेवियर सिखाना वॉज हाँ। इम्पॉसिबल, करेक्ट, क्योंकि 5.5 साल से वो बिहेवियर चल रहा है एग्रेशन का। करेक्ट करेक्ट, सो हमने एक बहुत सिंपल सा प्लान बनाया कि हम कैसे उसको घर पे रखेंगे, राइट ह्यूमन उससे कैसे इंटरैक्ट करेगा। राइट, क्रेट ट्रेनिंग करी उसकी, वो Okay. डॉग क्रेट में रहेगा, जब भी ह्यूमन को इंटरैक्ट करना है वो वॉक पे लेके जाएंगे, घर में गेस्ट आएंगे तो एक को एग्जिस्ट करेंगे क्रेट के अंदर, राइट, जो कि एक छोटा सा केज होता है, हम Yeah. उसको डॉग का सेफ प्लेस बना देते हैं। करेक्ट, एंड वो अभी इस फेब में वापस गया हमारे यहाँ से, ओके, दैट फीमेल डॉग, Yeah. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट सितंबर गोइंग ऑन Yeah. राइट नाउ, लाइक 6-7 months अब तक, नो बाइट्स, no bites, totally happy, क्या बात है, parents are happy, क्या बात है, and yeah, she's alive. That's Oh the my main God, that's thing. amazing. Yeah. That is amazing. क्या बात है. So there you go. I mean, I think Pimpli Nilak में अर्पित का की फैसिलिटी है. He runs it in collaboration with his friend. It's called Barks and Bubbles. आपके भी dogs अगर behaviorally they're not doing right, they're not doing something you don't want them to do, then go right ahead. Meet Arpit on Instagram as well. Arpit बच्चन इनका नाम है. Instagram पर आप इन्हें ढूंढ सकते हैं. और else Pimpli Nilak में Barks and Bubbles है. Arpit, it is of course time for us to go. But before you go, since you are into dog aggression, I want to Yes. know कि सड़कों पर बहुत सारे ऐसे इंडीज हैं जी जो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं. जी लॉट ऑफ एनिमल एक्टिविस्ट ऑफ कोर्स से अनलेस प्रोवोक दे डोंट डू एनीथिंग, don't. पर मैंने अपनी आंखों से देखा है जी विदाउट प्रोवोक ऑल्सो देयर आर सम डॉग जो भड़क जाते हैं. ऐसे में एक पुणेकर क्या करे? ऐसे में आप कर ये सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट, Right. एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. Right. जो आप कह रहे हो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि Correct. मैंने अपने आंखों से देखा है ये Correct. चीज होते हुए, या विदाउट प्रोवोकिंग आ जाते हैं डॉग्स. उस केस में एक तो सबसे पहले आई कांटेक्ट हमें नहीं देना है. बिल्कुल एक आई कांटेक्ट वर्क्स एज अ येस फॉर एनी डॉग्स. करेक्ट, ओके. दूसरा, जब आपको पता है उस एरिया में ऐसे डॉग्स हैं और ये आपको गट फीलिंग आती है, इफ दे आर चार्जिंग टुवर्ड्स यू, या प्लीज आप वहां से हट जाइए. आप उस कॉन्फ्लिक्ट में ही मत जाइए. यू Right. रिस्पेक्ट देयर स्पेस, या दे रिस्पेक्ट योर्स. ऐसा नहीं है वो 2 किलोमीटर दूर से आके आपको काटेंगे, करेक्ट वो कभी नहीं होगा. So, Correct. पहला इंस्टेंस होता है टर्न अराउंड, फाइंड अनदर वे, करेक्ट, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड द बाइट या एंड कोएग्जिस्ट. एब्सोल्युटली. बट आई एम राइट व्हेन आई से राइट दैट देयर आर सम डॉग्स जो बिना प्रोवोक के भी भड़क जाते हैं. है एब्सोल्युटली ना? यू आर राइट. हाँ, okay. एब्सोल्युटली यू आर राइट. ठीक है. कभी कभी एनिमल एक्टिविस्ट ऐसे बिहेव Yes. करते हैं कि वो ही सब हम लोग जानते तो हैं हमेशा एनिमल्स उस के बारे टारगेट में में. रहते हैं. But thank you so much, Arpit, for being here. Thank you And so much. It was such a pleasure to talk to you. Same And here. Fever listeners को of course कहना चाहूँगी कि आपके डॉग के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो, if there's something that your dog is doing that you don't understand, then Arpit of course is always there to help. Arpit बच्चन Instagram पर ढूंढ लीजिए इन्हें. Barks and Bubbles ये फैसिलिटी है पिंपले निलक में. इट्स अ बोर्डिंग जहाँ पे आप बोर्ड एंड ट्रेन भी करा Yes. सकते हैं अपने कुत्तों को. Yes. And I mean it's beautiful to have a pet, and it's even more beautiful when you start understanding them. So Arpit is always there to help. And before you go, Arpit, हमारे फीवर के लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पेट पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, प्लीज ट्रेन देम यंग, Right. स्टार्ट देम यंग, ताकि फिर वो मेरे पास कभी भी बिहेवियर और एग्रेशन के लिए नहीं आएंगे. अरे वाह, अपने ही धंधे को चॉप कर रहे हैं अर्पित. द मोमेंट यू गेट अ पेट, स्टार्ट ट्रेनिंग योर Yeah, पेट, हायर द ट्रेनर्स. या एब्सोल्युटली. अर्पित ट्रेन भी करते हैं, तो Yes. एब्सोल्युटली यू कैन यूज अर्पित सर्विसेज. थैंक यू सो मच वंस अगेन. An initiative by Sakar Media.